तो वेलकम एवरीवन। इन दिस वीडियो हम आपके सब्जेक्ट ऑफिस एप्लीकेशंस का यूनिट 4 डाटा एक्सट्रैक्शन इन एमएस एक्सेल कवर करेंगे। तो ऑलरेडी हमने प्रीवियसली सारी यूनिट्स की वीडियो कवर कर रखी है, सो अगर आपने नहीं देखा देन जाके आपने कोर्स सेक्शन से वॉच कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में मोस्टली हम आपका थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे एंड प्रैक्टिकल्स के लिए एज आपका ये जो पूरा सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें आपको खुद ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देन तभी आपको सीखने को मिलेगा, उसके अलावा आप इसे सीख नहीं सकते। तो प्रैक्टिकल्स के रिलेटेड वीडियो मैं आपको अलग से शेयर कर दूंगा आपके कोर्स सेक्शन में, आप जाके वहाँ से उसे वॉच कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना है, जितना हो सके वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसी यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है मर्जिंग ऑफ सीट्स। एज आपको नेम से पता चल रहा है कि आपको किसी मल्टीपल सीट्स के डाटा को एक सीट में मर्ज करना, आपको मर्जिंग ऑफ सीट्स होगा। एज यहाँ पे मीनिंग में आंसर है, मर्जिंग ऑफ सीट्स मीन्स कंबाइंड डाटा फ्रॉम मल्टीपल वर्कशीट्स इनटू वन शीट सो दैट कैन बी एनालाइज टुगेदर। तो एज यहाँ पे मेंशन भी है कि आपके मल्टीपल सीट्स की डाटा को एक सीट के अंदर मर्ज कर देना मीन्स आपके पास मल्टीपल चीजें हैं, उनको एक सीट में लाके मर्ज कर देना, आपका वही मर्जिंग ऑफ सीट्स होगा। जिसके बाद आप उन सभी सीटों को कंपैरिजन आपस में एनालाइज कर सकते हो एंड उसमें जो भी करना चाहो आप चेंजेस वगैरह या फिर एनालाइज वगैरह जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। देन आपका नेक्स्ट मेंशन है मेथड्स ऑफ मर्जिंग। देन यहाँ पे आपके मेथड्स मेंशन है कि आप किन किन तरीकों से आप जो सीट को मर्ज कर सकते हो। फर्स्ट आपका कॉपी पेस्ट मेथड। देन आप इस केस में क्या करते हो, आप किसी दूसरे शीट के डाटा को कॉपी करके जिसमें आपको मर्ज करना हो तो आप पेस्ट कर देते हो। देन ये आपका छोटे कामों के लिए, छोटी शीट्स को आपके मर्ज करने के लिए काम में आता है। देन इस केस में आप जो है कॉपी पेस्ट के मेथड का यूज करके आप मर्ज कर देते हो। तो सेकंड आपका है कंसोलिडेट टूल। सो आपका एक्सेल के अंदर अवेलेबल होता है। इसमें मेंशन है यूज टू कंबाइन डाटा यूजिंग सम एवरेज काउंट इटीजी। तो लाइक आपके पास ऑल सीट्स शुड हैव सेम हेडिंग। सो आपके पास मल्टीपल सीट्स हैं बट उनकी जो हेडिंग्स है वो सेम है। देन आप इसमें इन फॉर्मूलाज का यूज करके आप उनको कंसोलिडेट कर देते हो, उनको एक में मर्ज कर देते हो। देन आपका थर्ड है फार्मूला बेस्ड मर्जिंग। सो इसके लिए आप क्या करते हो, इसमें आप जो है इंपॉर्टेंट इंक्वायरी एंड एरे फार्मूलाज का यूज करते हो। ये जो मोस्टली यूज होता है गूगल शीट्स के अंदर यूज होता है। इसमें आप फार्मूलाज का यूज करके आप मल्टीपल शीट्स को एक शीट के अंदर मर्ज कर देते हो। एग्जाम लाइन में मर्जिंग शीट्स हेल्प इन सेंट्रलाइज डाटा एनालिसिस। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आप मर्जिंग ऑफ शीट्स को किस तरीके से समझते हो और क्या चीजें होती है, देन आप उसमें लिख सकते हो कि मर्जिंग शीट्स हेल्प्स इन सेंट्रलाइज डाटा एनालिसिस मीन्स आप मल्टीपल डाटा को एक जगह पे इकट्ठा करके वहां पे उसे एनालाइज कर सकते हो। तो इसके बाद आपका सेकंड टॉपिक है सॉर्ट एंड फिल्टर ऑपरेशंस। तो सॉर्ट ऑपरेशंस क्या होता है, सॉर्टिंग अरेंज डाटा इन स्पेसिफिक ऑर्डर। सो अगर आपको डाटा को किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना होता है जब आप सॉर्टिंग का यूज करते हो। लाइक आपको अल्फाबेट असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जिस तरीके से भी अरेंज करने, आप सॉर्टिंग का यूज करके कर सकते हो। लाइक आपके पास स्टूडेंट्स के नेम है, आप उसमें चाहते हो कि अल्फाबेट्स वाइज आपके जो स्टूडेंट्स के नेम हो, देन आप सॉर्टिंग का यूज करके आप उसमें अल्फाबेट्स वाइज उन्हें अरेंज कर सकते हो। ऐसे ही आप एम्प्लॉयज के नाम या फिर आप डेट ऑर्डर में या फिर नंबर ऑर्डर में आप जो भी करना चाहो आप सॉर्टिंग का यूज करके उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप जो है यूज करके अरेंज कर सकते हो। देन आपका सेकंड है फिल्टर ऑपरेशन। तो फिल्टर ऑपरेशन में क्या होता है, फिल्टर शोज ओनली सिलेक्टेड डाटा एंड हाइड्स रेस्ट टेम्परली। तो फिल्टर के अंदर लाइक आपको कोई स्पेसिफिक वर्ड आपको फाइंड करना है या फिर आपको कोई कंडीशन वैलिड करनी है, देन आप फिल्टर ऑपरेशन में क्या करोगे, आप उस कंडीशन को या फिर उस एलिमेंट को आप एंटर करोगे। देन आपका जो शीट होगा आपको डाटा फाइंड करके दे देगा एंड बाकी के जितने भी डाटा होंगे उसके अलावा वो सब कुछ हाइड कर देगा टेम्परेरी तौर पे। मीन्स आप जब तक फाइंड कर रहे हो आपको डाटा शो नहीं करेगा, आपने जो सर्च करा है, आपने जो फिल्टर वहाँ पे अप्लाई करा है, केवल वही डाटा शो करेगा। लाइक पास स्टूडेंट ओनली, लाइक आपके पास सीट है जिसमें मोर देन जिसके 30% मार्क्स है, आप उन्हीं का नाम देखना चाहते हो। तो इसमें क्या करोगे कि जो स्टूडेंट्स के पास उसमें फिल्टर लगाओगे, ऑटोमेटिकली आपके सारे जो पास स्टूडेंट है उनका नेम वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको ध्यान रखना, फिल्टर से आपका डाटा डिलीट नहीं होता, सिंपली कुछ टाइम के लिए आपका जो रेस्ट ऑफ डाटा होता है जो कि फिल्टर के एक्सक्लूडेड होता है वो आपका हाइड हो जाता है। तो फिल्टरिंग इज यूज टू एनालाइज स्पेसिफिक डाटा। जो फिल्टरिंग आपका एक स्पेसिफिक डाटा को एनालाइज करने के लिए यूज करा जाता है। तो आपका थर्ड टॉपिक है गोल सिक्स। गोल सिक्स क्या होता है, गोल सिक्स फाइंड द रिक्वायर्ड इनपुट वैल्यू टू गेट डिजायर्ड आउटपुट। एज आपको कोई आउटपुट आपके पास है बट आपके पास इनपुट नहीं है, देन आपका गोल सिक क्या करेगा, आपके आउटपुट के अकॉर्डिंगली आपका इनपुट जनरेट कर देगा। हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है, यूजर सेट्स द फाइनल रिजल्ट, एक्सेल कैलकुलेट द नीडेड इनपुट। सो एज आपने कोई आउटपुट का मैक्सिमम लिमिट सेट कर दिया, देन आपको उसका ये नहीं पता कि इनपुट क्या होगा, देन ऑटोमेटिकली आपका एक्सेल जो होगा वो फाइंड कर ले। एज एग्जांपल ही मेंशन है, इफ टोटल मार्क्स नीडेड 90, गोल सिक्स फाइंड मार्क्स रिक्वायर्ड इन फाइनल एग्जाम। तो एज आपके टोटल मार्क्स रिक्वायर्ड है पास होने के लिए, तो आपको कितने मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए, या फिर आपको असाइनमेंट के लिए कितने मार्क्स चाहिए, या फिर आपको इनपुट कितना चाहिए कि आपको टोटल 90 मार्क्स लाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो इससे आप जो है गोल सीक का यूजर के आप फाइंड कर सकते हो। इसके यूज क्या होते हैं, इससे आपको प्रॉफिट लॉस फाइंड करने में हेल्प मिलती है, ब्रेक इवन पॉइंट या फिर एकेडमिक मार्क्स कैलकुलेशन में इससे आपको हेल्प मिलती है। गोल सीक इज अ पार्ट ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस। तो आपकी ये व्हाट इफ आपकी जो स्टेटमेंट होती है उसके एनालिसिस का आपका ये पार्ट है। तो इसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट है नेस्टेड इफ कंडीशन।
नेस्टेड इफ मीन्स इफ इनसाइड अनदर इफ टू चेक मल्टीपल कंडीशन। सो आपका सिंपली मतलब यही है कि आप एक इफ कंडीशन लगाओ, देन आपके उस इफ कंडीशन के अंदर दूसरा इफ कंडीशन हो, ऐसे आपके मल्टीपल इफ कंडीशंस को करने को ही आपके नेस्टेड इफ कंडीशन कहते हैं। एज एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन है ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर, लाइक इफ मार्क्स ग्रेटर देन 90 देन आपका ए ग्रेड, देन आपका नेक्स्ट है इफ मार्क्स ग्रेटर देन 80 देन बी ग्रेड, एंड देन आपका इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 70 देन आपका सी ग्रेड, एंड अगर आपके इससे कम है देन स्टूडेंट फेल है। तो अकॉर्डिंगली आपके एक इफ कंडीशन के अंदर आपका सेकंड इफ है, देन सेकंड के अंदर आपका थर्ड इफ है। तो अगर आपके उस बच्चे के 90 मार्क्स होंगे, देन अकॉर्डिंगली आपको उसको ए ग्रेड मिल जाएगा। अगर नहीं होंगे देन सेकंड स्टेटमेंट चेक होगी, देन सेकंड स्टेटमेंट अगर वो भी वैलिड नहीं हुआ देन आपका थर्ड होगा। अगर आपका थर्ड भी वैलिड नहीं हुआ देन आपका लास्ट आपका फेल प्रिंट हो जाएगा, एंड इससे पहले अगर कोई स्टेटमेंट वैलिड हो जाता है देन आपका वो ग्रेड प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट गिवन है फर्स्ट इफ चेक हाईएस्ट कंडीशंस इफ फॉल्स नेक्स्ट इफ रन। सो एज मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अपर ऑर्डर में चेक करेगा, अगर वो आपको वैलिड नहीं होता देन आपको वो नीचे मूव करेगा। अगर उससे पहले आपकी फाइनल स्टेटमेंट से पहले कोई आपका स्टेटमेंट वैलिड हो गया देन वहाँ पे वो रुक के उसे प्रिंट कर देगा। तो इसका यूज़ क्या होता है, व्हेन मोर देन 2 रिजल्ट्स आर पॉसिबल। सो एक से ज़्यादा अगर जहाँ पे रिजल्ट्स की पॉसिबिलिटी होती है देन वहाँ पे आपका नेस्टेड इफ कंडीशन यूज़ करा जाता है। तो नेस्टेड इफ इज़ यूज्ड फॉर मल्टीपल डिसीजन मेकिंग। सो आपका मल्टीपल डिसीजन मेकिंग करनी हो जहाँ पे भी आपके मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो, उनमें अगर आपको वर्क करना हो देन आपका नेस्टेड इफ कंडीशन यूज़ करा जाता है। इसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ टॉपिक है लुकअप, बी लुकअप एंड एच लुकअप। सो ये होता क्या है, तो आपका फर्स्ट है बी लुकअप। सो बी लुकअप के अंदर इसका मीनिंग है सर्च डाटा वर्टिकली कॉलम वाइज। सो इसमें आपके बी लुकअप के मीन्स वर्टिकली लुकअप के अंदर आपका डाटा जो है वो वर्टिकली सर्च होता है कॉलम वाइज, एंड इसका सिंटैक्स है बी लुकअप वैल्यू टेबल कॉलम नंबर फॉल्स। सो आपको ये एलिमेंट्स एंटर करने पड़ते हैं, देन आप इसके अकॉर्डिंगली आपका वर्टिकली कॉलम में जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस जो टेबल होगी उसमें से डाटा प्रिंट हो जाएगा। लाइक आपका रोल नंबर का यूज करके आपको स्टूडेंट नेम फाइंड करना है, देन आप बी लुकअप का यूज करके फाइंड कर सकते हो। देन आपका बी है एच लुकअप। एच लुकअप मीन्स हॉरिजॉन्टली लुकअप। सो आपका ये यूज होता है सर्च करने के लिए डाटा को हॉरिजॉन्टली आपके रो वाइज, एंड इसका सिंटैक्स होता है एच लुकअप वैल्यू टेबल रो नंबर फॉल्स। सो आप इस सिंटैक्स का यूज करके आप जो है अपने एच लुकअप में हॉरिजॉन्टली डाटा फाइंड कर सकते हो, एंड आपके जो आपका रो वाइज आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस आपका जो डाटा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। देन आपका नेक्स्ट है एल लुकअप। सो इसका मीनिंग है ओल्ड फंक्शंस यूज्ड फॉर बोथ रो एंड कॉलम सर्च। सो आपके ओल्ड फंक्शंस यूज करे जाते हैं रो एंड कॉलम में सर्च करने के लिए। तो बी लुकअप जो है आपका मोस्ट कॉमनली यूज होता है, एंड ये ऑलमोस्ट सभी यूज करते हैं। आई होप आपको एल लुकअप, बी लुकअप एंड एच लुकअप क्लियर हो गया होगा। मैं इसका एक वीडियो प्रैक्टिकली आपका शेयर कर दूंगा, आप जाके उसे वॉच कर लेना। मुझे पता है आपको उसे समझ में नहीं आया होगा। आपका ये वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली आपको डाटा फाइंड करने के लिए यूज करा जाता है। आप उस वीडियो को देखना, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है पाइवोट टेबल एंड पाइवोट चार्ट। सो आपका पाइवोट टेबल एंड पाइवोट चार्ट होता क्या है? पाइवोट टेबल इज यूज्ड टू समराइज लार्ज डाटा क्विकली। सो आपका जो पाइवोट टेबल है यूज किया जाता है, लाइक आपके पास बहुत सारा डाटा है, देन उसे शॉर्ट तरीके से समराइज करने के लिए आपका पाइवोट टेबल यूज करा जाता है। इसके अंदर आपका डाटा जो समराइज हो जाता है टेबल की फॉर्म में। तो एज यहाँ पे एग्जाम्पल्स मेंशन है टोटल सेल्स बाय रिजाइन, स्टूडेंट्स काउंट बाय ग्रेड, एक्सपेंस बाय कैटेगरी। तो ये सारा डाटा जो आपको एज अ टेबल की फॉर्म में आपको शो हो जाता है, जिससे आपको ईजी हो जाता है उसे समराइज करने में। देन यहाँ पे नेक्स्ट मेंशन है कि इसके फीचर्स क्या हैं। तो इसमें आपको ड्रैग एंड ड्रॉप फील्ड देखने को मिल जाता है, एंड इसमें आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस देखने को मिल जाता है। आपको डाटा देना होता है, देन उसके बाद ऑटोमेटिकली सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा। तो पाइवोट टेबल सिंप्लीफाइज डाटा एनालिसिस। तो आपके डाटा एनालिसिस को पाइवोट टेबल बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता है, ईजी कर देता है। देन आपका नेक्स्ट बी है पाइवोट चार्ट। सो पाइवोट चार्ट क्या होता है? सिंपली आपका पाइवोट टेबल जैसे ही होता है, बट इसके अंदर आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज की जाती है आपके पाइवोट टेबल के डाटा को शो करने के लिए। इसमें आपको कॉमन चार्ट्स लाइक बार, कॉलम, लाइन या फिर पाई चार्ट आपको देखने को मिल जाता है, एंड अपडेट्स ऑटोमेटिकली विद पाइवोट टेबल। सो आपका पाइवोट टेबल के अकॉर्डिंगली ये ऑटोमेटिकली आपका चार्ट जो है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। एंड पाइवोट चार्ट्स आर यूज्ड इन डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। आपके जो पाइवोट चार्ट्स है डैशबोर्ड्स में आपके डाटा को शो करने के लिए या फिर रिपोर्ट्स में आपको कोई भी डाटा शो करने के लिए आपको यूज करा जाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतने ही टॉपिक्स थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस आपके जो लाइव इसके प्रैक्टिकल्स के लिए आपको जो लाइव इसमें करके सब कुछ उसमें जो होगा मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, आप जाके अपने कोर्स सेक्शन से वॉच कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।